अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेसिक मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी वाला हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के तमाम कॉन्सेप्ट्स दे दूंगा पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। हमारे साल में टोटल 4 बैचेज़ होते हैं। फर्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम आप लोगों को नस्ट NET, फास्ट प्यास, जीकी, NTS, नेट, जितनी भी इंजीनियरिंग टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। बड़े कंप्रीहेंसिव हमारे लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो बच्चे भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अगर आप लोग इस फर्स्ट बैच के अंदर इनरोल हो जाएंगे तो इसका आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि आप लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए 2 से 2.5 मंथ के अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के फिर बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ जाते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है, क्योंकि ये फास्ट प्यास जीके के एंट्री टेस्ट भी बिल्कुल इनकी डेट साथ साथ ही होती हैं। फिर आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी एंड पे आके होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बच्चे भी गैप ईयर लेने जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, या जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में जिन्होंने आगे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है 2024 सेशन के लिए, तो वो ज़रूर इस बैच 1 के अंदर इनरोल हो जाएँ। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं और आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो अगस्त के एंड पे स्टार्ट होंगी। आप लोग जब इसके अंदर कांटेक्ट करेंगे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे तो आप लोगों को तमाम डिटेल मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चांस उसके होने के कितने न्यूमेरिकल चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट के, एक इवेंट है उसके होने के कितने चांसेस हैं उसकी कैलकुलेशन करना, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली एक होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे डिमांड की जा रही होती है, और एक होते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स की तादाद। तो बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स को पॉसिबल आउटकम से हमने डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर मुझसे डिमांड की जाती है यहाँ से, अब मेरे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हो जाएंगे, और उसके बाद अगर डिमांड की जाती है कि हेड इवेंट आने के क्या चांसेस हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फेवरेबल आउटकम है और इसकी तादाद 1 है। तो हम क्या काम करेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स की तादाद को जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स की तादाद है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक हो सकती है, और अगर 0 किसी चीज इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो नहीं होगा। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर और सर्टेन इवेंट होगा कि वो लाजमी होगा। और जो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। और अगर आप लोगों ने किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है तो उसके ना होने की कैसे निकालनी है, 1 में से माइनस कर देना है उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको 2 इस तरह के क्वेश्चंस एंड पे आके करवाऊंगा, वो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। अब ये कुछ आप लोग कॉइन टॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक कॉइन को एक दफ़ा टॉस करेंगे तो हेड टेल आ सकता है, अगर 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकती है, दोनों पे हेड हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरी पे टेल, या पहले ही हमारे पास जो कॉइन है उस पे टेल, दूसरी पे हेड, दोनों पे टेल टेल आ सकता है। तो यूँ हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने होना कॉइन के केस में वो 2 की पावर n होता है। अगर आप एक दफ़ा कॉइन को टॉस करेंगे तो n की जगह 1 लिख देंगे, अगर आप 2 दफ़ा कॉइन को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों के पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी। इसी तरह डाइस के केस में होता है, आपको पता है कि एक दफ़ा डाइस रोल करें तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, अप टू 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डाइस के केस में 6 की पावर n होता है। एक दफ़ा डाइस रोल करेंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, 2 साइमल्टेनियसली डाइस रोल करेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये 2 डाइस रोल में से भी आप में से क्वेश्चन आता है, इनका सम पूछा जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया, तो पहली डाइस पे 1 और दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली डाइस पे 1 और दूसरी पे 2 आ सकता है, पहली पे 1 और दूसरी पे 3। तो इस तरह करके मैंने कि ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो आप लोगों को इस टेबल की हेल्प से होते हैं। जैसे कि आई होप कि आपको ये समझ आ गई। आप ये पहले डाइस के आप नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6, इधर दूसरी डाइस के लिख लें 1 2 3 4 5 6, और पहली डाइस पे 1 है तो दूसरी पे 1 आ सकता है। इसी तरह पहली डाइस पे अगर 2 आ रहा है दूसरी पे 1, पहली पे 3 आ रहा है दूसरी पे 1। तो इस तरह मैंने टोटल इनकी जो 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल करें तो 6 की पावर n फार्मूला होता था टोटल पॉसिबल आउटकम्स की तादाद निकालने का। तो मैंने n की जगह 2 पुट किया तो 6 स्क्वायर 36।
तो ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपसे वो पूछता है कि दो डाइस इवन आने की, दो डाइस के सम का इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपने कैलकुलेट कर लेना कि इवन कहाँ, जिस तरह 2 में 1 ऐड करें तो इनका सम इवन आ रहा है, और 1 में 2 ऐड करें तो इसका सम भी इवन आ रहा है। बहरहाल ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये टेबल आप लोगों ने एफएससी में भी किया होगा, इसका आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर वो कहता है कि दो डाई साइमल्टेनियसली रोल किए हैं तो सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सम 2 के लिए आप लोगों ने क्या कम करना है, एक कम करके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देना है। इसी तरह अगर आपसे वो पूछता है कि दो डाइस साइमल्टेनियसली रोल किए हैं तो सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम 3 है। अगर एक डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 2, एक पे 2 है दूसरी पे 1, तो इनका सम करें तो 3 आता है। तो 3 में से एक कम कर दें, 2/36। वैसे भी आप देख सकते हैं कि दो ही हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके डाइस का सम हमारे पास 3 आ रहा है, एक 1 2 और दूसरा 2 1 है। तो बहरहाल आप ये शॉर्टकट याद रखें। अगर सम 4 पूछ रहा है तो उसमें से एक कम कर दें, 3/36। सम 5 पूछ रहा है तो एक कम कर दें, 4/36। और इसी तरह सम 6 पूछ रहा है तो 5/36। सम 7 पूछ रहा है तो 6/36। तो सम 7 तक तो ये बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। अब सम 8 के बाद आप लोगों ने एक एक कम करते जाना है, यानी सम 8 पूछेगा तो 6 में से एक कम करके लिख देना है 5/36। इसी तरह सम 9 पूछेगा तो इस 5 में से एक कम कर दें, 4/36। अगर सम 10 पूछता है तो फर्दर एक कम कर दें, 3/36। 11 पूछ रहा है तो 2/36, और सम 12 पूछ रहा है तो 1/36। ये आपको ऐसे भी याद रख लें कि सम 12 के लिए 1/36, 11 के लिए 2/36, एक एक का इजाफा करते जाएं। 10 के लिए 3/36, इसी तरह 9 के लिए 4/36, 8 के लिए 5/36, आगे आपका वही स्टार्ट हो जाएगा। तो बहरहाल ये भी आप शॉर्टकट याद रखें। प्लेइंग कार्ड्स का आपको पता होना चाहिए। टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं, फेस कार्ड्स 12 होते हैं। इसके बाद किंग कार्ड्स 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं, जैक कार्ड्स भी 4 होते हैं, एस कार्ड भी 4 होते हैं, स्पेड कार्ड भी 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, डायमंड कार्ड 13, हार्ट कार्ड 13। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर आपसे वो पूछता है कि हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड हैं, उसमें से ब्लैक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर हम एक कार्ड पिक करते हैं तो ज़ाहिर है अब क्वीन हमारे पास टोटल 4 होती हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। तो अब ब्लैक क्वीन 2 होती हैं, टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम 2 है, और टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, 52 टोटल प्लेइंग कार्ड हैं। तो 2/52 करेंगे तो 1/26। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है कि रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि रेड कार्ड है। अगर आप 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड पिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रेड की तादाद कितनी है, 26। तो फेवरेबल आउटकम्स 26 हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 26/52 करेंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है रेड कार्ड के आने की। इसी तरह स्पेड की अगर निकालनी हो तो स्पेड के कार्ड आप देख लें कितने हैं, 13 है, तो उसको टोटल से डिवाइड करें तो 1/4 आ जाएगी। एस कार्ड हमारे पास टोटल 4 होते हैं, तो अगर एक दफ़ा हम कार्ड पिक करते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, तो एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/52 हो जाएगा। तो अब ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको जो NTS नेट में जो बेसिक मैथ नस्ट NET में या जिधर भी बेसिक मैथ यूज़ होता है उधर जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं वो तमाम कॉन्सेप्ट अब आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू देने लगा हूँ। आगे वो कहता है कि टिकट्स के नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, उनको मिक्सअप किया गया है, फिर एक टिकट ड्रॉ की गई है रैंडमली। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। कि आपके पास 20 टिकट्स हैं तो आपने उनमें से एक रैंडमली ड्रॉ की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 हो या 5 हो। तो अब 1 से 20 के दरमियान आप सिंपल, पहले तो आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स देख लेना। 1 से लेकर 20 तक है तो NS हमारे पास 20 आ जाएगा। टोटल टिकट्स 20 हैं तो उनकी तादाद भी 20 हो जाएगी। अब आप 3 और 5 के मल्टीपल्स लिख लें, इनके दरमियान जितने भी हैं। तो 3 के मल्टीपल्स भी मैंने लिख लिए, 5 के भी लिख लिए। तो टोटल अगर आप इनकी तादाद काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 3 और 5 के मल्टीपल्स टोटल 9 है। तो फेवरेबल आउटकम की तादाद 9 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 हैं क्योंकि टिकट्स 20 थे। तो 9/20 करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अगर हम एक कार्ड रैंडमली पिक करते हैं, एक हम टिकट अगर पिक करते हैं रैंडमली, तो यही 9/20 प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल ऑफ 3 और 5 आने की। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 blue and 6 green ball. One ball is picked up at randomly. What is the probability that is neither red nor green? कि आपने एक बॉल को रैंडमली पिक किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो ना रेड हो ना ग्रीन हो। तो पहले तो आप देख लें कि टोटल आपके पास बॉल्स हैं कितनी, 8 आप या 8 7 और 6 को करेंगे तो 21 आएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 21 है। तो हमारा तो इवेंट हमें रिक्वायरमेंट ये है कि ना हमारे पास रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए। तो अब आप क्या काम करेंगे कि रेड और ग्रीन को आप निकाल दें, रेड ग्रीन निकालेंगे तो पीछे ब्लू ही बचेगी और उनकी तादाद 7 है। तो यही हमसे फेवरेबल आउटकम पूछी जा रही है कि 7 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 21। तो 7 ओवर 21 1/3 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि जब हम एक रैंडमली ड्रॉ करेंगे बॉल तो वो ना हमारे पास रेड होगी ना ग्रीन होगी।
इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 फॉर टू थ्रोज अ डाइस। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि जब दो डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो की जाए तो आपसे उनका सम पूछेगा। अब उसने सम 9 पूछा है तो आप 12 से स्टार्ट करें। सम 12 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सम 12 के लिए अब पहले तो आप पॉसिबल आउटकम्स देख लें कि दो डाइस साइमल्टेनियसली रोल कर रहा है तो 6 की पावर n होता है, n की जगह 2 लगाएंगे तो 6 स्क्वायर 36 आएगा। अब आपसे इवेंट जो डिमांड किया जा रहा है वो हमारे पास सम 9 का है। तो अब सम 9 वैसे भी आपको अगर वो मैं टेबल में से भी अगर आपको बताऊं जो मैंने आपको बनाना सिखाया था तो 3 6 हो सकता है, 6 3 इस तरह 4 5 5 और तो ये चार ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका हमारे पास सम 9 हो सकता है। तो 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल 36 थे तो 4/36 करेंगे 1/9। अदरवाइज आपको जो मैंने ट्रिक बताया था कि सम 12 के लिए हमारे पास याद करें वो जो स्टार्ट में सम 12 के लिए आप लोगों के पास 1 था, फिर सम 11 के लिए 2 था, सम 10 के लिए 3 था और सम 9 के लिए 4 था। तो आप डायरेक्ट उस शॉर्टकट से भी 4/36 निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये टेबल में से भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे वो कहता है कि 2 डाइस आर टॉस, दो डाइस को हमने टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर, कि दो डाइस साइमल्टेनियसली रोल किए तो प्राइम नंबर का सम आने का क्या चांसेस हैं। तो ये भी मैंने आपको टेबल में बताया था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो दो डाइस के लिए डेफिनेटली 36 आएगा, 6 की पावर n की जगह 2 लगाएं, 6 स्क्वायर 36। अब इवेंट आपसे डिमांड किया जा रहा है कि दोनों के डाइस का जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो आपने टेबल में से हेल्प ले लेनी है। टेबल मैंने आपको कहा था ना कि टेबल भी आपको आना चाहिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी पे भी डिवाइड ना हो, 1 और अपने आप के अलावा। तो अब 1 1 भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, 1 2 को ऐड करें तो 3 प्राइम नंबर, 1 4 प्राइम नंबर, 1 6 प्राइम नंबर। तो अब इन तमाम जिनका भी सम प्राइम नंबर आ रहा है आप इनकी काउंटिंग कर ले, ये 15 बनेगा। फेवरेबल आउटकम्स के नंबर 15 है, पॉसिबल आउटकम्स 36 है। तो फार्मूला लगाएं प्रोबेबिलिटी का, 15/36 करें तो 5/12 आंसर आ जाएगा। तो वो जो टेबल था ना, दो साइमल्टेनियसली जब दो डाइस रोल करते हैं तो मैंने एक टेबल बनाया था, तो उस टेबल को मैंने कहा था कि इसमें से वो आपको सम इवन सम ऑड इस तरह की कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो टेबल आपको आना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज, यानी दो कॉइन्स साइमल्टेनियसली उसने टॉस किए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन हेड आए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड या इससे ज़्यादा भी। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले तो आप पॉसिबल आउटकम्स कॉइन्स के केस में मैंने आपको कहा था कि 2 की पावर n होता है, तो दो कॉइन्स को टॉस किया गया तो n की जगह 2 लगाएं तो 2 स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 4 अब आप अगर आप देखें तो दोनों पे हेड आ सकता है, हेड टेल टेल हेड, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है दोनों कॉइन्स पे। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब एटलीस्ट वन हेड का अगर आप देखें तो एटलीस्ट वन हेड इसमें भी है, इस पहले वाले में भी और इस तीसरे वाले में भी है। तो एटलीस्ट वन हेड के हमारे पास 3 टोटल फेवरेबल आउटकम्स की तादाद बनेगी और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 थे, तो 3/4 हमारे पास आ जाएगी एटलीस्ट वन हेड वाली। एटलीस्ट वन हेड में आपने याद रखना है कि मिनिमम एक हेड और उससे ज़्यादा भी, जैसे अब मैंने ये 2 वाला भी ले लिया, ये हेड टेल वाला भी और टेल हेड वाला भी। आगे वो कहता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग, कि आपने एक कार्ड पिक किया है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो या किंग हो। तो सबसे पहले तो आप एन एस टोटल पॉसिबल आउटकम 52 आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं टोटल। तो अब अगर आप रेड कार्ड देखते हैं तो वो 26 है और उन रेड कार्ड के अंदर 2 किंग आ जाते हैं। टोटल किंग हमारे पास 4 होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के। तो 2 रेड के तो इन 26 में इंक्लूड हो गए, 2 और फर्दर भी किंग होते हैं, तो टोटल 28 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनकी हमसे डिमांड की जा रही है। तो फेवरेबल आउटकम 28 है और इनको टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दें, 28/52 करेंगे तो 7/13 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो या रेड का होगा या किंग का होगा। तो बेसिकली मैंने रेड के और जो 2 मोर किंग के थे इनको ऐड किया तो टोटल 28 फेवरेबल आउटकम्स बने थे, उनकी तादाद को टोटल पॉसिबल आउटकम्स की तादाद से डिवाइड कर देना है। तो यूँ हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं 4 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कि हमने 4 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस, कि 4 डाइस आपने साइमल्टेनियसली फेंकी हैं तो हर एक के ऊपर सेम फेस है, मतलब सब के ऊपर या 0 0 या 1 1 हो या 2 2 हो। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो 4 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो की हैं तो उनकी पॉसिबल आउटकम 6 की पावर n होती है, n की जगह 4 लगाएं तो 6 की पावर 4 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इवेंट है हमारे पास ऐसा जिसमें सेम फेस आएंगे। तो सेम फेस के लिए जैसे मैं आपको कह रहा था वो जो डॉट
1 होती है उसको हम 1 1 कहेंगे, या तो सारी की सारी डाइस पे 1 1 आए, या 2 2 आए, या 3 3, या 4 4, या 5 5, या सारी डाइस पे 6 6 आए। तो यही सेम फेस हो सकते हैं। टोटल पॉसिबल अब ये आप देख सकते हैं कि 6 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स को टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे तो ये एक 6, ये 6 की पावर 4 से कट जाएगा, क्योंकि 6 की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 6 की पावर 4 -1 होगा, 6 क्यूब बचेगा, और 6 क्यूब 216 होता है। तो 1/216 हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की आ जाएगी कि जब 4 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया तो उनके ऊपर तमाम सेम फेस वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी। आगे अब वो कहता है कि एक बैग है, उसके अंदर 2 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 2 बॉल्स और ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स को रैंडमली ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं उनमें से कोई एक भी ब्लू नहीं है? तो इसके अंदर जब आपको वो 2 बॉल्स 3 बॉल इस तरह कहता है तो वो बेसिकली हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप देखें ना, ये टोटल हमारे पास 7 बॉल्स हैं, तो इनमें से अब हमने 2 की सिलेक्शन करनी है, 2 को सिलेक्ट करना है। तो ये अब आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर आप देखें तो 7 है, और अब आप देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 7 है, मगर हमने इन 7 में से 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो कितने वे से हम 2 बॉल 7 में से सिलेक्ट कर सकते हैं? मैंने कॉम्बिनेशन में आपको बताया था कि सिलेक्शन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं NCR का। तो अब टोटल 7 बॉल्स हैं, 2 हमने अंदर से ड्रॉ करनी है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स अब कैसे हैं, उनकी तादाद निकलेगी 7C2। तो ये 7C2 हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे जिससे हम इन 7 बॉल्स में से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 21 आएंगे। अब 7C2 मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था कि 7 को एक पीछे यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये 2 फैक्टर ये हमारे पास 2 को आगे पीछे 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर यहाँ पे 7C3 होता तो फिर मैंने 7 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना था, 5 से भी, यानी इधर नीचे जितना लिखा होगा उतने प्रीवियस डिजिट्स आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अब आपका जो फेवरेबल आउटकम है, जो आपसे डिमांड की जा रही है कि आपके पास ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए, कि 2 बॉल जो आप ड्रॉ करेंगे वो ब्लू नहीं होना चाहिए, तो हम ब्लू वाली माइनस कर देते हैं, टोटल में से इनको निकाल देते हैं, पीछे 5 बचेंगी हमारे पास। तो अब इन 5 बॉल्स में से हमने देखना है कि हम 2 बॉल कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 5C2 वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये 5C2 हमारे पास वो तमाम सिलेक्शन के वेज बता देगा जिनमें ब्लू बॉल नहीं होगी, क्योंकि हमने 2 ब्लू की निकाल दी थी, टोटल 5 थी, और 5 में से हमने 2 सेलेक्ट करनी है, और उन ये टोटल वेज हमारे पास आ गए हैं सिलेक्शन के कि इनके अंदर अब ब्लू बॉल नहीं होगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं 5C2 भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 5 को एक प्रीवियस डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 × 1 कर देंगे। अब देखें ना, नीचे 2 लिखा हुआ था तो टोटल ऊपर अब 5 और 2 डिजिट्स ही बन रहे हैं, तो ये 10 आंसर आएगा। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है फेवरेबल आउटकम्स की तादाद और जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स अभी हमने निकाले, N 10 आया था और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 21 थे, तो 10/21 हमारे पास सही ऑप्शन। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो इन 15 बॉयज़ और 10 गर्ल्स टोटल ये 25 हैं, तो आपने 3 सिलेक्ट करने हैं मतलब कॉम्बिनेशन लगेगी। और द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ आर सिलेक्टेड, तो हमसे प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है कि 1 गर्ल और 2 बॉयज़ सिलेक्ट हों, ये उसका आगे फेवरेबल आउटकम्स है। तो पहले तो आप देख लें कि आपके पास जो आपसे डिमांड की जा रही है इवेंट में कि 1 गर्ल और 2 बॉयज़ होनी चाहिए आपकी 3 सिलेक्शन में। तो पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 15 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो टोटल 25 में से 3 बंदे सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, यानी 25C3। 25 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। अगेन देखें नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 25 को पीछे एक प्रीवियस डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 23 से करें, तो ये आगे, और नीचे 3 फैक्टोरियल आप ले लें, जो भी इस तरह नीचे उसका फैक्टोरियल ले लें, यानी 3 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास 2300 वेज हैं टोटल 25 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने के। अब इसके बाद हमसे जो डिमांड की जा रही है, हमसे डिमांड ये की जा रही है कि आपने 1 गर्ल सेलेक्ट करनी और 2 बॉयज़। अब 1 गर्ल सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, टोटल गर्ल्स हमारे पास 10 है, तो 10 में से 1 गर्ल सेलेक्ट करने के टोटल वेज, टोटल हमारे पास फेवरेबल वेज आ जाएंगे 10C1। इसी तरह हमने 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और वो कितने में से करने हैं, 15 बॉयज़ में से, तो इसका वे आ जाएगा 15C2, यानी 15 बॉयज़ में से 2 सेलेक्ट करने के ये। अब ज़ाहिर है आपने गर्ल भी एक सेलेक्ट करनी है, 2 बॉयज़ भी, एंड आ रहा है, दोनों काम करने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एंड का वर्ड आ जाए या हमने ये काम करने अंदर चॉइस ना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं ना, जिनमें 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़। तो 1 गर्ल सेलेक्ट करने के 10C1 थे, 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने के 15C2 थे, एंड की वजह से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमने 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, गर्ल्स भी करनी है बॉयज़ भी करने, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया। और आ जाए या हमारे पास ऑप्शन हो, केसेस बनाने पड़े, तो फिर हम ऐड करते हैं। तो अब ये बेसिकली मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस तरह निकाल लिए, 10C1 15C2, जो कि 10 मेरे पास आया। 10C1 तो 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NC1 N की इक्वल होता है। और 15C2 उसी तरह सॉल्व कर लें, 15 इंटू 14 और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1050 तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 10 गर्ल में से एक गर्ल और 15 बॉयज़ में से 2 बॉयज़, टोटल सेलेक्ट करने के टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1050 बनेंगे। अब प्रोबेबिलिटी यही हमारे पास होती है कि फेवरेबल आउटकम्स की तादाद जो कि हमने 1050 निकाली थी उसको डिवाइड कर दें टोटल पॉसिबल आउटकम्स से, जो कि 2300 थी। तो ये हमारे पास 21/46 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से तो वो दोनों किंग हो। तो पहले तो आप टोटल पॉसिबिलिटी देख लें कि आप 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया था 52C2 हो जाएगा, यानी 52 कार्ड्स में से 2 सेलेक्ट करने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हैं। तो आप 52 इंटू 51 करें, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है और नीचे 2 फैक्टोरियल ले लें। तो इसका हमारे पास अब तो टोटल ये 1326 वेज हैं सेलेक्ट करने के 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के। एक ये हो गया। फिर आपसे जो डिमांड की रहा है वो कह रहा है कि दोनों कार्ड जो हैं वो किंग होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल अगर हम किंग कार्ड्स देखें तो वो 4 होते हैं। अब उन 4 में से हमने तो 2 सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल कितने वे से सिलेक्शन कर सकते हैं, वो 4C2 हम करेंगे। तो इससे हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। अब 4C2 कैसे सॉल्व करना है, 4 को एक पीछे डिजिट 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 इंटू 1, तो इसका 6 आंसर आएगा। अब प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जो कि 6 है उनकी नंबर, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स के नंबर्स कितने हैं, वो 1326। इसको इससे डिवाइड करें तो 1/21 आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ये आप लोगों ने फॉलो करना है। इसमें अब वो कहता है कि एक बैग है, उसके अंदर 4 वाइट 5 रेड और 6 ब्लू बॉल्स हैं। 3 balls are drawn at random from the bag, the probability that all of them are red। तो अब ये मेरा दिल है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करें, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी है। पहले तो देखें ना, आप टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है, 4 5 6, तो ये आपके पास टोटल हमारे पास 15 बॉल्स बनेंगी। अब 15 बॉल्स में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हैं, तो वो 15C3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 455 आएगा। 15C3 कैसे सॉल्व करना है, 15 को 14 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट्स हो गए क्योंकि नीचे 3 तो 3 का फैक्टोरियल ले लें। फिर आप देखें कि आपसे वो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल ऑफ देम आर रेड, सारे रेड होने चाहिए। तो हम ब्लू को और वाइट को निकाल देते हैं, तो रेड टोटल हमारे पास 5 हैं। अब इन 5 रेड में से 3 सेलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकलेंगे, वो 5C3 हो जाएगा। अब 5C3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 को टोटल अब ये देख लें 3 डिजिट्स हो गए, नीचे 3 का फैक्टोरियल ने आंसर 10 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास उनके नंबर्स कितने आए थे 10, और टोटल कितने थे 455। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/91। तो इस तरह आपने सिलेक्शन करनी होती है, यानी जब आपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं तो ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला है, क्योंकि ये है ही सिलेक्शन के लिए, और जो फेवरेबल आउटकम्स के भी नंबर्स निकालने के लिए ये तरीका आई होप कि आप पिक कर चुके हैं, इतनी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। एक और करते हैं। A basket contain 4 red, 5 blue and 3 green marbles. If 3 marbles are picked at random, what is the probability that at least one is blue? अब at least one blue होना चाहिए। मैंने अब आपको वो बताया था ना एक फार्मूला के, जो ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 में से माइनस करते हैं होने की प्रोबेबिलिटी को, ये उसी में से क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा, पहले तो आप देखेंगे टोटल आपके पास मार्बल्स हैं कितने, 4 5 और 3 को ऐड करें 12 हो जाएंगे। अब आप देखें कि आपने 3 मार्बल सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल इन 12 में से 3 सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, वो 12C3 करेंगे। अब मेरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि इसका आंसर 220 कैसे आया, आपको पिक हो गया। उसके बाद वो आपसे इवेंट क्या डिमांड कर रहा है कि 3 मार्बल्स आपने करने हैं और उनमें ब्लू नहीं होना चाहिए, यानी अब ब्लू के बगैर वो सारे के सारे तीनों ब्लू उनमें नहीं आना चाहिए। तो अब आप क्या काम करें, आप फर्ज कर लें कि एक हमारे पास NAE एक इवेंट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्राइंग 3 मार्बल्स आउट ऑफ 7। तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 7 में से 3, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि टोटल पॉसिबिलिटीज, अब ब्लू अगर आप निकाल देते हैं, ठीक है, तो टोटल आप देखें तो आपके पास 4 रेड हैं 3 ग्रीन है, तो टोटल ये 7 बनेंगे। उन 7 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल कितने वेज हैं, वो 7C3 हो जाएगा। अब इस 7C3 का आपके पास जो आंसर आएगा 35, इनमें ब्लू नहीं होगा।
ठीक हो गया, क्योंकि हमने ब्लू 5 निकाल दिए थे। तो अब आपसे जो फेवरेबल आउटकम वो पूछ रहा है वो 35/220, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बेसिकली आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा देखें कि ये जो आपने आंसर निकाला है ना 35/220, ये आपके पास सारे वो वाली प्रोबेबिलिटी आ चुकी है कि इनमें कोई भी ब्लू नहीं है, मगर उसने आपसे पूछी है ब्लू की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन ब्लू या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ब्लू वाली जो ब्लू के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से आप ब्लू के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर देते हैं तो जो कि हमारे पास इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 35/220 को, तो 7/44 आएगा। तो अब ये जो आपके पास आंसर आया है, इन तमाम के अंदर ब्लू बॉल्स आप लोगों के पास इंक्लूडेड है, मतलब एटलीस्ट वन भी और एटलीस्ट वन से ज़्यादा भी। तो ये तरीकाकार है। मैं अगेन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसने आपसे क्वेश्चन में डिमांड की थी कि एटलीस्ट वन ब्लू की प्रोबेबिलिटी बताएं कि आपके पास ये 4 रेड 5 ब्लू 3 ग्रीन मार्बल हैं, 3 आपने अंदर से पिक करने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 3 में से एक ब्लू हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल बॉल्स हमारे पास 12 थे, और 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल वेज कितने होते हैं, वो 12C3 हमने किया, तो 220 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आए। तो उसके बाद अब हमने ये काम किया कि हमने ब्लू अंदर से निकाल दिया, तो पीछे हमारे पास 7 बॉल्स बचे, तो 7 में से 3 सेलेक्ट करने के टोटल कितने वेज हो सकते हैं, वो 7C3 था। हमारे पास आंसर 35 आया। तो इनकी जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, फेवरेबल आउटकम 35 ओवर टोटल आउटकम जो कि 220 थे, तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी आई ये उन बॉल्स की आ गई कि जिनमें ब्लू है ही नहीं, क्योंकि हमने ब्लू को अंदर से निकाल के ये निकाली है। तो अब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ब्लू के होने के भी और ना होने के भी मिला के 1, तो उसमें से हम ब्लू के बॉल के ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, तो पीछे ये जो आंसर आया 37/44, ये उस केस में अब इतनी ये प्रोबेबिलिटी है कि अब इन तीनों में से एटलीस्ट वन ब्लू होगा या एटलीस्ट से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड, एक बॉक्स है, उनके अंदर 20 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, जिनके अंदर से 4 डिफेक्टिव हैं। 2 बल्ब जो हैं उनको आपने रैंडमली चूज़ करना है। द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ डिफेक्टिव। तो अब आप 2 बल्ब जो चूज़ किए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक डिफेक्टिव होगा। तो इसको अब आप लोग ट्राई करें। लेकिन पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि इनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो अगर कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये जो 4 डिफेक्टिव हैं ये इस टोटल में से निकाल दूंगा, तो वो 16 बनेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि मैंने तो अब 16 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 16C2 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, और इनमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि मैंने 20 में से 4 निकाल के ये किया है। और टोटल इन 20 में से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 20 में से 2 बॉल हमारे पास 2 बल्ब सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, 20C2। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, ज़ाहिर इनमें डिफेक्टिव भी आ जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव भी। तो फेवरेबल को जब टोटल से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है 12/19, इनमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमने डिफेक्टिव को माइनस करके ये आंसर निकाला है। अब इसी तरह आप एटलीस्ट वन डिफेक्टिव वाला हमने निकालना, तो आप ये जो प्रोबेबिलिटी आई है इसको 1 में से माइनस कर दें, तो अब जो आंसर आएगा उसमें आपके पास ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफेक्टिव बल्ब की कि अब आपके पास 2 बल्ब में से एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा यानी दोनों भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो अब देखें ना, जब भी वो आपसे पूछे ना 1 डिफेक्टिव वाली या इस तरह, तो आप पहले, अब मैंने पहले क्या काम किया, 4 डिफेक्टिव निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाली, तो वो मेरे पास सारे ठीक वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी आई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से जिन ठीक वाले सारे बल्ब की प्रोबेबिलिटी मैं माइनस करूंगा तो सारी बाकी डिफेक्टिव वाले बल्ब की आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। आगे वो कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स 9 बल्ब आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, कि टोटल 9 बल्ब हैं उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं इफ 4 बल्ब आर चूजन एट रैंडम। अब आपने चारों उसमें से निकालने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों ही डिफेक्टिव हों, यानी चारों चूज करने हैं और चारों के डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। टोटल आपके पास जो देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास अब जो हमने डिमांड है कि चारों हमने सेलेक्ट करने और चारों डिफेक्टिव हो, तो 4C4 हो जाएगा क्योंकि हमसे टोटल डिफेक्टिव बल्ब भी 4 हैं और हमने चारों एक दफ़े ही सेलेक्ट कर लेने हैं जो डिफेक्टिव हैं। तो 4C4 मैंने आपको बताया NCN1 होता है, वैसे भी 4 डिफेक्टिव बॉल्स हैं और बल्ब हैं और 4 को एक ही दफ़ा चूज़ कर सकते हैं हम। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 1 आएंगे, और टोटल हमारे पास बल्ब 9 थे, उनमें से हमने 4 चूज़ करने हैं, तो ये नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे जो कि 126 हैं। तो 1/126 आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज़ एस 1 इज़ क्वीन एंड 1 इज़ जैक। कि आपने 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं 52 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एस का हो, एक क्वीन का हो और एक जैक का हो। तो अगेन आप देख लें, वेरी सिंपल
सिंपल है। अब एस आपके पास टोटल 4 होते हैं तो 4C1 हो जाएगा। 4 में से एक एस सेलेक्ट करने के इतने वेज हैं। इसी तरह 4 क्वीन में से एक सेलेक्ट करने के 4C1 हो जाएंगे और 4 में से एक जैक सेलेक्ट करने के 4C1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है एस भी सिलेक्ट करना है, क्वीन भी, जैक भी, ऑप्शन नहीं, केसेस नहीं बन सकते, सारे तीनों सेलेक्ट करने हैं तो मल्टीप्लाई हो गया। और टोटल पॉसिबल आपके पास आउटकम्स कितनी बन सकती हैं, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड से आपने उनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं तो ये नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी, ऊपर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगी। तो इसको आप 4C1 भी 4 होता है, ये 4C1 मैं आपको बता चुका हूँ, NC1 n के इक्वल होता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आएगा। एक और क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि हमारे पास दो ब्रदर्स हैं, एक्स और वाई उनके नेम है, और ए इवेंट है एक्स का और बी इज़ द इवेंट दैट वाई इज सिलेक्टेड। एक्स के सिलेक्ट होने का हमारे पास लेट ए बी द इवेंट दैट एक्स इज सिलेक्टेड एंड बी इज़ द इवेंट दैट वाई इज सिलेक्टेड। एक्स के सिलेक्ट होने का ए इवेंट है और बी के सिलेक्ट होने का वाई इवेंट है। आगे वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/7। ए की प्रोबेबिलिटी भी उसने बता दी है, बी की भी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है सिलेक्ट होने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड। तो जब भी बेटा बोथ का वर्ड आए आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज बता के वो दोनों की कंबाइन पूछे, बोथ का वर्ड लगाइए, एंड का लगाए तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, बी की गिवन थी, दोनों की आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है तो ये दोनों के सिलेक्ट होने की आ जाएगी। तो ये तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन में, जब आपने साइमल्टेनियसली दोनों प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करना हो, एंड का वर्ड आ जाए, बोथ का आ जाए, कंबाइन पूछे तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करवा दी। अब ये सारे क्वेश्चन समझने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी में कभी भी कोई मसला नहीं बनेगा, इससे ऊपर इसके कॉन्सेप्ट कोई नहीं। और अगर कोई इससे आसान ही क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक तमाम चीज़ें बता दी हैं, तो यूँ हमारे पास इसका सी ऑप्शन था। और ये जो मैं आपको बैच 1 बता रहा हूँ, जो बच्चे भी हमारे साथ एक प्रॉपर वे से 2 से 2.5 मंथ में अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, नस्ट की, एंट्री टेस्ट की, चाहे फास्ट प्यास जी की, जिस तरह से हमारे लेक्चर्स डिज़ाइन किए गए हैं, आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की ये प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इस तरह से कंसेप्चुअल हमारे लेक्चर्स हैं। फिर बाकायदा आप लोगों के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, घर बैठे आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और अगेन मेरी आपको यही नसीहत है कि अभी स्टार्ट में ही ये जो हमारा अगस्त के एंड पे सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लें। और अभी अगर आप ये सेशन बैच 1 ले लेते हैं तो आपकी 2 से 2.5 मंथ में सारे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तैयारी हो जाएगी और आप रिलैक्स होकर बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड पे क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन बनता है। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। वही बच्चे आगे निकल जाते हैं जो स्टार्ट में ही अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और जितनी भी ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने अपने एंट्री टेस्ट बोर्ड से पहले लेने हैं। जिस तरह आप यूईटी आप देख लें, ये भी मार्च के अंदर अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। फिर नस्ट के भी 3 टेस्ट होते हैं अमूमन, इस साल 4 हुए थे, तो ये अगर 3 भी लेती है तो इनके पहले 2 टेस्ट अगर आप क्लियर कर लें जो स्टार्ट वाले होते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। NET 3-4 तो इनके बोर्ड के एग्ज़ाम के करीब आ रहे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों के पास ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। जो बच्चे भी 2024 सेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने जा रहे हैं वो हमारे इस बैच 1 के अंदर इनरोल हो जाएं। और हमारी तकरीबन अगस्त के एंड में क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप ले सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट, स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, वीडियो को मैक्सिमम लाइक किया करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।